वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 3 जून 2022। 3 जून 2022 के जितने भी पार्टी क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हाल ही में गुजरात में संपन्न हुआ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ अन्य केंद्रीय मंत्री और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री सम्मेलन में भाग ले रहे थे। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राजेश गेरा को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। राजेश गेरा ने हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह पहले एनआईसी के उप महानिदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कर्नाटक में हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा बसवराज, यानी जिनका नाम है बसवराज बोम्मई के द्वारा हाल ही में योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने के उद्देश्य से एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने विश्वव्यापी शैक्षिक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है सौरव गांगुली के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने हाल ही में ये घोषणा की है कि उन्होंने एक विश्वव्यापी शैक्षिक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। घोषणा के साथ ही उन्होंने भारतीय राज्य क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में अपने इस्तीफे के बारे में सभी अटकलों को बंद कर दिया है कि यानी वो इस्तीफा नहीं दे रहे। हाल ही में सुर्खियों में था कि सौरव गांगुली अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, FIH विश्व रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारत की पुरुष हॉकी टीम की रैंक क्या है? तो उनकी रैंक है चौथी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम चौथे स्थान पर खिस गई है, लेकिन 31 मई यानी 2022 को जारी न्यूनतम FIH विश्व रैंकिंग में महिला पक्ष 6ठे नंबर पर पहुंच गया है और शीर्ष पर इसमें ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और पुरुषों और महिलाओं की रैंकिंग में दुनिया भर की नंबर 1 रैंकिंग वाली टीमें बनी रही हैं। कौन बनी रही हैं? ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड। इसकी बात की जाए, किसी FIH की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, जिसे आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के संक्षिप्त नाम से जाना जाता है। ये फील्ड हॉकी और इंडोर फील्ड हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। हेडक्वार्टर है इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में और इसमें 137 राष्ट्रीय संघ सदस्य देश हैं। पर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हाल ही में किसने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है NCTE के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। NCTE यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर शुरू किए गए 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के आवेदनों पर कार्रवाई की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बीमा कंपनी यानी इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू की है? तो ये रत्न योजना शुरू की गई है भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC ने अपना एक नया प्लान लॉन्च किया है। इस नई बीमा पॉलिसी का नाम है बीमा रत्न पॉलिसी। LIC ने अपना IPO लाने के बाद अपने एक नए बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। इस बीमा पॉलिसी में निवेश करने पर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके साथ ही बीमा धारक के भविष्य की जरूरतों को ध्यान रखने के लिए बोनस की सुविधा भी दी जाएगी। इससे आप अपनी कैश की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जाति आधारित जनगणना करने की योजना की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है बिहार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने हाल ही में घोषणा की है कि किसी भी संघर्ष से बचने के लिए बिहार में जनगणना के बजाय जाति आधारित जनगणना की जाएगी। बिहार में जाति आधारित जनगणना की घोषणा जाति जनगणना पर सर्वदलीय बैठक के बाद की गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि भाजपा सहित सभी दलों ने भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक में जाति आधारित जनगणना पर सहमति व्यक्त की है। बढ़ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित भजन सोपोरी का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो वह वाद्य यंत्र से संबंधित है संतूर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी का कल गुरुग्राम में निधन हो गया है। वह 74 वर्ष के थे और वह पेट के कैंसर से पीड़ित थे
ऑल इंडिया रेडियो के संगीत के पूर्व निर्देशक थे और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की देखभाल करते थे। पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ उन्हें कम ज्ञात कश्मीरी वाद्य यंत्र संतूर को वैश्विक स्तर पर सुर्खियों में लाने का श्रेय दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है आईआईटी गांधीनगर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को